एक खानदान को बिखरने से ज्यादा कौन बचाता है, खानदानी औरत की बर्दाश्त या खानदानी मर्द की जिम्मेदारी? नहीं जी, मैं आपको आज खुली डुली बात बताता हूँ, खानदान को बिखरने से औरत बचाती है। मर्द का मर्द कोई रोल नहीं है। मर्द देखें, मर्द 2 + 2 = 4 का नाम है। ऐसी करोड़ बातें हैं, अगर वो फीड करती रहेगी ना अपने मर्द के दिमाग में, तो एक दिन वो अपने भाई के गिरबान को पहुंच जाएगा। माँ अगर बाप के खिलाफ बेटे को भड़काना शुरू कर देना, तो बेटों को मैंने बाप का गिरबान पकड़ता हुए देखा। ये औरत है जिसके ज़र्फ से खानदान जुड़ते हैं। औरतों के अंदर जब बर्दाश्त होती है ना एक दूसरे को देखने की, सुनने की, अच्छा फलां ये हो गया तो कोई बात नहीं, फलां फलां ने इतना कमा लिया तो कोई बात नहीं, फलां ने ये बना लिया, तो एक दूसरे के साथ मिल बैठने की जब औरतों के अंदर बर्दाश्त होती है ना, वो फैमिलियां इकट्ठी बैठती हैं। मिसाल के तौर पे मैं और आप 2 भाई हैं और हम बड़े खुश हैं आपस में, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी बीवी नहीं एक दूसरे को देखना चाहते, बताएं हम कैसे मिलेंगे फैमिली फंक्शंस में? या अदरवाइज भी कैसे मिले, बाहर ही मिलना है। छुप के। बीवियां, औरतें जिम्मेदार होती हैं खानदानों के मिलने या टूटने के लिए, तो औरत को ज़र्फ बड़ा करना चाहिए। उसे चाहिए कि वो जो है वो खानदान को जोड़े। अच्छा, मिसाल अब इस तरह भी ले लेते हैं कि मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं अपने भाई आदिल के साथ मिलूं या इसके साथ ताल्लुक रखूं, लेकिन मैं एक खुददार आदमी हूं, मैं कहता हूं नहीं, मैं तो मिलूंगा और मैं तुम्हारे सारे हुकूक पूरे करता हूं, तो कितने ही कर लूंगा। समझे ना? घर तो आना जाना फिर भी हमारा, आप मेरे घर आके बाजार में, आपके घर आके बाजार। सही बात है, टेंशन ही बनी रहनी। टेंशन। अब बता, इधर आ तो गया हूँ, वापस जाऊंगा झगड़ा होगा। या बैठ के भी आप मेरे घर आए, आपको अपनायत ही ना मिले। सही बात है। मैं अब आपको रोटी तो नहीं पका के खिला सकता, वो तो मेरी बेगम ने देनी है ना। तो इस बात पे मैं उसको मारूं, ये भी क्या जुल्म है।